फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिटेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मलेरिया। आज हम बात करेंगे मलेरिया की परिचय क्या है, मलेरिया का डिफिनीशन क्या है, इसका प्रसार कैसे होता है, इसका उद्भव अवधि क्या है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, रेफरल क्या है, उपचार क्या है और फॉलोअप क्या है। तो फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है मलेरिया से रिलेटेड। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लेट स्टार्ट। मलेरिया, इसका डिफिनेशन, इसका परिचय देख लीजिए। मलेरिया की खोज सन 1950 ईस्वी में हुई थी। मलेरिया की खोज कब हुई थी? सन 1950 ईस्वी में शुरू हुई थी। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब हम देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। मलेरिया एक परजीवी के द्वारा होता है जो लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। इसका प्रसार मच्छरों द्वारा होता है। क्या होता है? मलेरिया एक परजीवी के द्वारा होता है जो लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। इसका प्रसार मच्छरों द्वारा होता है। प्रसार कैसे होता है? किसी संक्रमित व्यक्ति को का खून चूसते समय, किसी संक्रमित व्यक्ति का खून चूसते समय मच्छर इन प्रजातियों को भी चूस लेते हैं और जब वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसमें परजीवी जो होते हैं, परजीवी को रक्त में छोड़ देता है। प्रसार कैसे होता है? किसी संक्रमित व्यक्ति के जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति है, उसको अगर मच्छर काटता है और उसका ब्लड सक करता है तो उसके साथ उसके परजीवी भी आ जाते हैं और जब वह स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसमें जो टॉक्सिन होते हैं, जो परजीवी होते हैं, उसके बॉडी में छोड़ देता है। इसकी उद्भव अवधि जो होती है 10 दिन की होती है। इसका कारण क्या क्या होता है? जब मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर होते हैं, फैल्सियम होता है, मलेरिया होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं। ये सब कारण हैं मलेरिया के। अब हम देख लेते हैं चिन्ह और लक्षण क्या हैं। चिन्ह और लक्षण में मलेरिया का आक्रमण 3 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है? इसका जो सिम्टम्स होता है, सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है, कँपकँपाने व थरथराने लगता है, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाता है, बेहोशी होती है, कमजोरी आने लगती है और उल्टी आने लगती है। ये सब लक्षण है मलेरिया के। क्या क्या? सर दर्द, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, कँपकँपाना व थरथराना, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक होना, कमजोरी होना, बेहोशी होना और उल्टी आना। रेफरल हम देख लेते हैं क्या है। रेफरल है बीमार व्यक्ति की खून की स्लाइड जांच की जाती है। यदि पॉजिटिव आता है तो जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है। क्या होता है? जैसे पीएचसी पे गया या सब सेंटर पे गया तो वहाँ क्या होता है कि एक स्लाइड पे रख के खून का टेस्ट करते हैं। इस क्या है, खून को स्लाइड पर रख के जांच की जाती है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। अब उपचार क्या है? उपचार है रोगी को 5 दिनों तक संपूर्ण चिकित्सा दी जानी चाहिए। पहले दिन 0.6 ग्राम क्लोरीन क्वीन, 0.15 ग्राम प्रामाक्विन और दूसरे दिन से 5वें दिन तक 15 ग्राम प्रामाक्विन दी जाती है। प्रामाक्विन बच्चों को कम मात्रा में दी जाती है। ये उपचार होता है आपका मलेरिया का। प्रामाक्विन और क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है ये 0.6 mg दिया जाता है और प्रामाक्विन जो है ये 0.15 mg दिया जाता है। 5 दिन के बाद जो होता है प्रामाक्विन सिर्फ दिया जाता है 15 mg। और फॉलोअप क्या है इसका? फॉलोअप है मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को 5 दिन तक संपूर्ण चिकित्सा देने के बाद पुनः जाकर उपचार करना चाहिए। मलेरिया ग्रसित क्षेत्र वालों को सुरक्षित रखने के लिए क्लोरोक्विन 3 मिलियन ग्राम या 2 गोलियां सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। यह इलाज कम से कम 4 सप्ताह तक लेना चाहिए। अब हम देख लेते हैं मलेरिया से बचाव के लिए एएनएम की भूमिका क्या है। मलेरिया से बचाव के लिए एएनएम की जो भूमिका है, रोगी को स्वच्छ व साफ स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कहना चाहिए। खुली नालियों और टंकियों, पुरानी टायरों, कूलरों में पानी एकत्रित होने से बचाना चाहिए। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। हमेशा फुल आस्तीन का कपड़ा पहने। पीने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें। गाँव में कैंप लगाकर ग्रामीण स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए। नालियों को साफ रखने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। ये क्या है? एएनएम की भूमिका क्या है कि उन्हें गांव में जाकर लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि अपने आसपास से साफ सफाई रखो, खुली नालियाँ ना रखो, टंकियाँ ना रखो, पुराने टायर व कूलर में पानी एकत्रित ना होने दो। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करो। हमेशा फुल आस्तीन के कपड़े पहनो और पीने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें। गांव में कैंप लगाकर ग्रामीण स्वच्छता के बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। नालियों को साफ करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करवाना चाहिए। ये एक एएनएम की भूमिका होती है। अब इसमें हम देख लेते हैं राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय मलेरिया रोग के दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल सन 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया था।
सन 1958 में मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु शून्य तक लाना था। भारत सरकार ने सन 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया था और उनका ये मानना था कि 1958 ईस्वी में मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाना था। इसकी रणनीति प्लान क्या है? DDT का साल में 2 बार छिड़काव करवाना और दवाइयों की उपलब्धि करवाना। इसकी एक्टिविटीज़ या कार्रवाई क्या कार्य क्या है? शीघ्रता से मलेरिया का पता लगाना और उसका उपचार करना, मलेरिया फैलाने वाले कारकों को रोकना तथा बचाव व सुरक्षात्मक उपाय करना। नेक्स्ट है जन समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, मलेरिया रोग में सामान्य वृद्धि होने पर महामारी नियंत्रण का उपाय करना, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना। ये एनम का एक काम होता है कि कितने लोगों को हो रहा है, कितने लोगों को नहीं हो रहा है, ये सबका रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग करना और गांव-गांव में जाके घर घर जाके सर्वे करना चाहिए और एनम को उन्हें स्वच्छ रहने के लिए उन्हें साफ़ सफाई के बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। ये रहा हमारा मलेरिया का टॉपिक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियोज़।